तो चलिए टाइप 5 से शुरू करते हैं, जो कि है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये वाला टाइप एग्जाम में कंफर्म आता है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। एमएसबीटी में 3 मार्क्स के लिए वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन नंबर 5 में वो लोग डाल देते हैं 3 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन नंबर 6 में मैक्सिमम, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 5 में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 90% चांस है, 99% चांस है, समझ के चलो कि ये वाला टाइप 3 मार्क्स के लिए अपेयर हो सकता है, ठीक है। अब पहले वाले सम पर ध्यान दो। पहले तो ये अपने को समझना है कि ये टाइप को हम एग्जाम में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो ये पूरा टर्म दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एम डी एक्स, प्लस ये पूरा टर्म दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यही है वो फॉर्मेट, इज इक्वल टू 0। मतलब ये अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सम है। फॉर्मेट हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है उसको एज इट इज उतार देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² प्लस 6xy² dx प्लस 6x² प्लस 4y² dy इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग m और n को अलग अलग लिख देंगे। तो m क्या है हमारे पास में 3x² प्लस 6xy², ठीक है। और n क्या है हमारे पास 6x² प्लस 4y², ठीक है। पार्टीशन कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड स्टेप अपना कंप्लीट होता है। थर्ड स्टेप में हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा पार्शियली। पार्शियल का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। पहले हम स्टेप लिख देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, पहले हम लोग m को डेरिवेटिव लेना है, तो m का डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली विद रिस्पेक्ट टू y आएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ लिखेंगे पार्शियली, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेबा m बाय डेबा y। मतलब इसको डेबा हम लोग बोल रहे हैं, नाम छोड़ दो, सिंबल ध्यान में रखना, डी नहीं लिख देना, डी लिखोगे तो मार्क्स कटेगा। ऐसा उल्टा 6 ही बनाना, इसको डेबा बोलते हैं, कोई इसको डो बोलता है, जो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन रखना है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ डेबा, ठीक है। डेबा m बाय डेबा y, डेबा m बाय डेबा y। m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब अगर y दिख रहा है तो डेरिवेटिव लो, और x दिख रहा है तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। देखिए यहाँ पर y दिख रहा है, नहीं है, y नहीं है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। प्लस 6 है, y² का डेरिवेटिव 2y है, ये x भी साथ में आएगा। यहाँ पर क्यों आएगा समझ लेते हैं। यहाँ पर y बंदा ही गायब था, जब y बंदा ही नहीं था तो हमने डायरेक्ट बोल दिया कि ये 0 है, लेकिन यहाँ पर y के साथ x है, बराबर ना, तो ये x को एज इट इज उतारना पड़ेगा। x के साथ सॉरी y है, x के साथ y दिख रहा है, यहाँ पर x के साथ y ही नहीं है, जब y ही नहीं है तो 0। यहाँ x के साथ में y है, इसलिए y² का डेरिवेटिव 2y ले लिया, 6 भी एज इट इज लिख दिया, x भी हमने एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, 6 2 12 x इंटू वाई। तो डेबा m बाय डेबा y का वैल्यू मिल रहा है 12xy, ठीक है। एक पार्ट हो गया। सेकंड वाले पर आते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x करना है, मतलब n वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा स्ट्रिक्टली। आगे पीछे कर दिए तो भी मार्क्स कटेगा, याद रखना। m वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्ट्रिक्टली रहेगा, याद रखना। पार्शियली यहाँ पर बस स्टेटमेंट में लिख दो, ठीक है। अब n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, x² का डेरिवेटिव आएगा 2x इंटू वाई, प्लस अब 4y² है, हमको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर x वाला बंदा ही गायब है, तुम गायब है तो 0, तो यहाँ पर 6 2 12 x इंटू वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा xy। चेक करो क्या दोनों सेम आ रहे हैं। अगर दोनों सेम आ रहे हैं, अगर दोनों सेम आ रहे हैं देन इट इज एग्जैक्ट। सिंस डेबा m बाय डेबा y इज इक्वल टू डेबा n बाय डेबा x, देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तो हम फोर्थ वाले स्टेप पे जाते हैं, जो कि इंटीग्रेशन का होता है। इसको साइड कर लेता हूं, ठीक है। फोर्थ वाले स्टेप में फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n dy इज इक्वल टू c, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट लिखना है वहां पर। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि जहां y वाला, यहाँ पर y वाला बंदा कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर y वाला बंदा अगर अकेला आया तो ही इंटीग्रेशन करना है।
इतना सारा बोला, क्या मतलब इसका समझ लेते हैं। इंटीग्रल एम, एम क्या है हमारे पास में 3x² प्लस 6xy² dx प्लस इंटीग्रल एन, एन क्या है 6x² y प्लस 4y² बराबर dy इज इक्वल टू सी। अब यहां पर y वाले बंदे को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। यहां पर देखो y तो दिख ही नहीं रहा है, तो हम डायरेक्ट पहले इंटीग्रेशन ले लेते हैं। 3 एज इट इज x² का इंटीग्रेशन x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस 6 एज इट इज, फिर x का इंटीग्रेशन x⁻n+1 अपॉन n+1, और यहाँ पर y वाले बंदे को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, मतलब y² को एज इट इज उतार देंगे, ज्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे। प्लस ये पहला वाला पार्ट हो गया, m वाले का पार्ट अपना कंप्लीट होता है। अब n वाले पे आते हैं। n वाले के पास दो बंदे लोग हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर y अकेला है तो ही इंटीग्रेशन करो, y के साथ x आया तो इंटीग्रेशन मत करो, y के साथ x आया तो इंटीग्रेशन मत करो। इसका इंटीग्रेशन हम नहीं निकालेंगे, काटना नहीं, आपको समझाने के लिए काट के दिया हूं यहाँ पर। प्लस यहाँ पर y x दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पर x नहीं है, y अकेला आया है, मतलब यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 4y² का y⁻n+1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू सी। कुछ कैंसलेशन हो रहा है तो वो कैंसलेशन करेंगे, 3 से 3 जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो अपने पास आंसर आ रहा है x³ प्लस 3x² y² प्लस 4/3y³ इज इक्वल टू सी। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ये 4 स्टेप्स मेजरली हम लोगों को आना चाहिए, प्लस डेरिवेटिव्स प्लस इंटीग्रेशन, ये 3 चीज आएगी, तब जाकर के ये टाइप अच्छे से समझेगा और इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट हो सकता है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं इसका। ये वाला सम भी बोर्ड्स में पूछ चुका है 3 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहला स्टेप इस जो क्वेश्चन दिया है इसको एज इट इज उतार दो। x² प्लस 6xy माइनस y² dx प्लस 3x² माइनस 2xy प्लस y² dy इज इक्वल टू 0। ये पहला स्टेप अपना कंप्लीट होता है। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। हम m को और n को सेपरेटली लिख देंगे। m क्या है हमारे पास, ये पूरा m है, तो x² प्लस 6xy माइनस y², और n क्या है, ये पूरा n है, तो 3x² माइनस 2xy प्लस y²। ठीक है, m हो गया और n हो गया। थर्ड वाले स्टेप पे आते हैं। हम डेरिवेटिव लेंगे इसका विथ रिस्पेक्ट टू, m वाले का डेरिवेटिव मैंने बताया स्ट्रिक्टली विथ रिस्पेक्ट टू, m वाले का डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली विथ रिस्पेक्ट टू y होना चाहिए। तो विथ रिस्पेक्ट टू y बराबर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। ठीक है, तो m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे। यहाँ पर क्योंकि y नहीं तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर y है लेकिन साथ में 6x भी है, तो उसको एज इट इज लिख दो। y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस y² का डेरिवेटिव 2y, तो क्या बच रहा है यहाँ पर 6x माइनस 2y। ठीक है, एक पार्ट होता है यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पार्टीशन कर देते हैं। फिर से डेरिवेटिव लेंगे लेकिन इस बार विद रिस्पेक्ट टू x, और हाँ यहाँ पर पार्शियली लिखना है हम लोगों को। ठीक है, डेबा n बाय डेबा x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। 3 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, माइनस 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, y भी एज इट इज। पार्शियली का मतलब ये है कि हम जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं उसी का डेरिवेटिव लेंगे, बाकी को एज इट इज छोड़ देंगे। x का जैसे डेरिवेटिव 1 है, बाकी को एज इट इज हमने छोड़ दिया। प्लस y² विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, वहां पर तो x ही नहीं है, तो वापस से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका क्या आंसर आ रहा है, 3 2 6x माइनस 2 1 2y। क्या दोनों सेम आ रहा है? यस, दोनों सेम आ रहा है। सिंस डेबा m बाय डेबा y इज इक्वल टू डेबा n बाय डेबा x, देयरफॉर जब दोनों इक्वल है तो आप बोल सकते हो ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इज एग्जैक्ट। और जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तो हम लोग फोर्थ वाला स्टेप करते हैं जो कि है इंटीग्रेशन। फोर्थ वाला स्टेप इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n dy इज इक्वल टू c।
यहाँ पर y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और यहाँ पर y अलोन मतलब y अकेला आया तो ही इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रल m पहले लिख देते हैं। m है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 6xy माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल n क्या है हमारे पास में 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू सी है, तो यहाँ पर वो लिख देता हूँ। ठीक है, अब y कांस्टेंट है बराबर, ये वाले टर्म को हम टारगेट करेंगे। y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस 6 x रेज टू n का वापस है x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और y कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। माइनस यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर को हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू एक्स बराबर, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट वाई स्क्वायर है कांस्टेंट इनटू एक्स। ठीक, ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, y अकेला दिखा तो इंटीग्रेट करो। क्या यहाँ पर y अकेला दिख रहा है या y दिख रहा है, y ही नहीं है। जब y ही नहीं है तो यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन नहीं लोगे। क्या यहाँ पर y अकेला दिख रहा है, नहीं, x के साथ आया, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं लोगे। क्या यहाँ पर y अकेला दिख रहा है, हाँ यहाँ पर y अकेला दिख रहा है, तो इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे सिर्फ प्लस y रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इज इक्वल टू सी, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।